जनता मांगे जवाब के इस एपिसोड में हम मसौढ़ी में हैं और यहाँ के नेताजी और जनता का क्या सवाल है और नेताजी का क्या जवाब है उससे आपको रूबरू कराएंगे। मसौढ़ी फेमस इसलिए है कि यहाँ महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने तारों की गणना की थी, इसलिए इसे प्रयोगशाला कहा जाता है। सबसे पहले चलेंगे यहाँ की जनता के पास, उनके क्या सवाल हैं और उसके बाद नेताजी से जवाब मांगेंगे। ये भाजपा यानी कि एनडीए के लोग हैं और इस साइड जो ज़्यादा थोड़ी बड़ी संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं ये महागठबंधन के लोग हैं, चूंकि 4 दल उसमें हैं। सबसे पहले चलेंगे जनता के पास, वहाँ पे उनसे पूछते हैं क्या आपको जवाब चाहिए नेता से, क्या आपका सवाल है? हमको ये चाहिए कि जब बीजेपी के साथ नीतीश जी थे तो बहुत अच्छे थे, जैसे जुदा हुए नीतीश जी में क्या कमी हुआ, क्या बुरा हो गया कि घूम घूम के पूरे बिहार में भारत के प्रधानमंत्री इनके खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं, क्या? ठीक है नेताजी के पास चलते हैं। आप बताएं, जनता से सवाल है कि नीतीश के साथ जब आप लोग थे तो वो बड़े अच्छे थे आपके लिए, अभी नीतीश के बारे में आप बुरी सोच रखते हैं? नीतीश के लिए बुरी सोच हम नहीं, संपूर्ण बिहार रख रहा है, क्योंकि जब वो बीजेपी के साथ थे तब बिहार में विकास की गंगा बहती थी और यही नीतीश कुमार जी आरजेडी के लिए कहते थे कि जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है वैसे विकास का नाम सुन के लालू भड़कता है। आज वो छोटे भाई कैसे हो गए, आज वो बड़े भाई क्यों हो गए? हम विरोध उस व्यक्ति का कर रहे हैं क्योंकि अब नीतीश में अहंकार आ गया है और जिसमें अहंकार आ जाता है वो किसी को नहीं देखता। नीतीश को लगता है कि बिहार में मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, लेकिन जनता फैसला करेगी कि बीजेपी आगे बढ़ेगी। महागठबंधन के पास चलते हैं। आरोप है कि नीतीश जी में अहंकार आ गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी और लालू जी दोनों सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं और परंपरा से देश आज़ाद भी हुआ था तो अंग्रेज भी हिंदुस्तान के कुछ जमींदारों को तोड़ करके अपने भाइयों से अलग रखा था। नीतीश जी को हम लोगों से प्रलोभन दे करके, खास करके मुख्यमंत्री का पद का प्रलोभन दे करके, सामाजिक न्याय के धारा से ये जो अभी जो देश के मतलब नीतीश जी लालच में फंस गए थे। फंसे, सब कोई फंसता है, लेकिन उनको समझ में आया कि मैं गलत जगह हूँ, अपने भाई के पास चले आए। आज पूरे बिहार में, क्या पूरे दुनिया में संदेश जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन पूरा सीधी लड़ाई, आजादी की दूसरी लड़ाई बिहार लड़ रहा है। नीतीश जी जैसे तेज तरार नेता 8 साल तक कंफ्यूजन में फंसे रहे, बड़े आश्चर्य की बात। आप क्या कहेंगे? नहीं भाई साहब, जो मेरा जो आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल मन गढ़ंत आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके साथ थे नीतीश जी तो बहुत अच्छा थे, और जब राजद के साथ आगे नहीं तो गलत हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी जब से आए हैं, जब से लाइन, बिजली, रोड, नली, गली, माने हॉस्पिटल वगैरह सब माने फर्स्ट क्लास के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे बिहार में विकास हुआ है। 8 साल तक अच्छे थे नीतीश जी। विकास का काम हुआ था आप लोगों के समय में, 2 साल में गड़बड़ हुआ है क्या? विकास की चक्री तभी से रुक गया जब से नीतीश जी आरजेडी के साथ गए। और ये जो भाई साहब कह रहे हैं, जब से भाई साहब कह रहे हैं कि सड़कें बनी हैं, अरे सड़कों का ये हाल है कि अगर गांव में किसी का नई शादी और दहेज में मोटरसाइकिल मिला हो, घरवाली को बिठाकर पटना ले जाए तो 10 बार चेक करता है मेरी घरवाली बैठी है या गिर गई। क्या यही बिहार में विकास है? क्या यही नीतीश कुमार का विकास है? यही लालू जी का विकास है? अनपढ़ टीचर बहाल किए, जो भी टीचर अब उसको बाद में एग्जाम लेकर उसको फिर वापस ये कर रहे हैं, जो यहाँ से लेकर बर्बाद कर दिए हैं। टीचर लोग कह रहे हैं कि अनपढ़ टीचर्स को बहाल किया गया है, क्या कहेंगे? एक मिनट हमको मैं सुना जाए, शांति बना के रखें। जो भी शिक्षक बहाली हुई, यहाँ बिहार सरकार ने शिक्षा बहाली किया, टोटल मॉनिटरिंग किए नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग उनके पास थी, लेकिन जो भी शिक्षा विभाग की बहाली किए, सर्टिफिकेट से बहाली किए और सिपाही का बहाली परीक्षा लेके किए, तो आज स्थिति ये है कि जितने भी जांच हो रही है शिक्षकों की, वो सब फर्जी आ रहा है। आरजेडी वाले शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो अपने बेटा को 9वीं पास कराए हैं, जिनका बेटा 9वीं पास है, वो बिहार में क्या शिक्षा देंगे? वो बिहार के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जिनका बेटा 9वीं पास है? अरे शराब, कलम की जगह शराब पकड़ा दिए बिहार के बच्चों के हाथों में, कलम की जगह शराब। गठबंधन के पास चलते हैं। देखिए ये आरोप लग रहा है, लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश और खासकर लालू राज में इतना करप्शन रहा है कि कम से कम, एक सेकंड रुकिए, आरोप ये है कि बड़ा बेटा छोटा हो जाता है, छोटा बेटा बड़ा हो जाता है, सर्टिफिकेट उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए। आप क्या
राज्य को शिक्षा देंगे? हम स्वयं भी शिक्षक हैं, ठीक है। ये लोग का सवाल जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। ये लोगों का एक ही सवाल है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर लालू से क्यों मिल गए। 8 साल जब भी थे तो सब बहाली में साथ थे, सारी व्यवस्था इनके साथ थी। एक बार भी मोदी जी बतावें कि कुछ उन्होंने बिहार की जनता को कहा कि ये काम गलत सलत हो रहा है। महागठबंधन है, उसमें एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता, ऐसा जनता का आरोप है। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार के ही शासन में 4 लाख टीचरों की बहाली नहीं हुई होती। और जो लोग क्वालिटी खोज रहे हैं, जो नौजवान, तो इन्हीं नौजवानों ने, कोई बूढ़ा चढ़ के चोरी नहीं करवा रहा था। गत माध्यमिक परीक्षा में जो देखा गया, सभी नौजवान ही चोरी करा रहे हैं। तो परीक्षा में चोरी की छूट हो और ये जो क्वालिफाइड टीचर भी हमको मिले, इस समाज द्वंद्व का शिकार है। समाज को इस पर खुद सोचना होगा। जो चोरी का प्रतिबंध लगाया गया जब यूपी में, राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, तो उनकी सरकार ही चली गई। तो जब अगर परीक्षा में चोरी रोक दी जाती है तो सरकारें गिर जाती है, तो नेता तो छोड़ देता है, उसको कुर्सी चाहिए। जब आपको ही चोरी चाहिए और फिर क्वालिटी टीचर भी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। जब गरीब गुरबा के बाल बच्चा उन जमींदारों के खेत पर घास गड़ने जाता था तो उनके साथ वसूली होती थी, इज्जत लूटा जाता था। वो कौन राज था? वो कौन राज था? बताओ मोदी, वो कौन राज था? जब हम गरीब गुरबों के हक के लिए जब लालू और नीतीश ने लड़ाई लड़ा तो कहता है कि जंगल राज है। अगर गरीब गुरबों का लड़ाई लड़ना जंगल राज है तो जंगल राज है। आप बताइए, बहुत गंभीर आरोप है, ये बहुत गंभीर आरोप है कि जंगल राज का आप लोग माहौल बनाते हैं, लेकिन बेसिक जंगल राज पहले था, अब नहीं है। नहीं, जंगल राज का माहौल क्या? यहाँ का बच्चा पटना पढ़ने जाता था तब घर वालों को फोन आता था बेटे का अपहरण हो गया। वो जंगल राज नहीं था, नरसंहारों का दौर होता था, माताओं बहनों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, अपहरण फिरौती रंगदारी का बाजार इस बिहार में चलता था। क्या वह जंगल राज नहीं था? पिछले चुनाव तक नीतीश जी स्वयं सार्वजनिक मंचों से जंगल राज कहते थे। आज छोटका भाई बड़का भाई एक हो गए तो आज वो जंगल राज मंडल राज हो गया है। ये बिहार की जनता जानना चाहती है। जंगल राज मंडल राज की बात कर रहे हैं एनडीए के लोग। देखिए, शांति से सुनिए भाजपा के भाई, जंगल राज था, जंगल में शेर रहता है। आज जंगल राज का सब शेर भाजपा में है। राम कृपाल यादव, रंजन यादव, पप्पू यादव, जितना है, तो कौन जंगल राज के लिए? जो सुनील पांडे हैं। अब बोलिए, जंगल राज ही है कि जंगल राजू है? बताइए, इंटरेस्टिंग है क्योंकि सारे बता रहे हैं कि सारे जो गुंडे लोग थे आपके पास हैं। नहीं, आप कहते थे कि रावण के साथ विभीषण चढ़ता था। विभीषण जब राम के पास आ गया तो राममय हो जाता है, वो फिर रावण रूपी नहीं रहता है। तो रावण की सेना छोड़ के तो बीजेपी में आ गए और राममय हो गए। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से किसी नए क्षेत्र में नए चेहरे के साथ आपके सामने पहुंचेंगे। मैं सुनील कुमार सिंह के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, मसौढ़ी। देख लिया बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बात